बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हो रहा है। हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी बड़े धड़ल्ले से कैंपेन चला रहे हैं, जगह जगह पे होर्डिंग्स लगा रहे हैं और अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है, कारकुनों को वार्म अप किया जा रहा है। इस्लामाबाद की तरफ ये पड़ाव होगा क्या? सिर्फ जलसा करके वापस आना है या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धरना देके बैठ जाएगी? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का कहना है कि OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो मैच भी है, बहुत सारे मामलात इस्लामाबाद और रेड जोन के मामलात हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत अभी तो वेलकम कर रही है, लेकिन क्या वहाँ पर ओपोजिशन की जमातों का 23 मार्च को जाना क्या कंफर्म हो चुका है या मजीद इस प्रोग्राम में भी चेंजिंग होगी? दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के लिए भी अपोजिशन की जमातों का कहना है कि हमारा काउंट पूरा हो गया है और हम वक्त और मौके की मुनासिबत से तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। फिर हमने देखा कि सिंध में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने फिर से सर उठाया है। कई शहरियों से नकदी और वो जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों अभी तक बिगड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम करने जा रही है और वो तरमीम जो की जा रही हैं, चाहे खां वो फेक न्यूज़ हो या किसी की भी पगड़ी उछालना हो या इस तरह की जो कंटेंट है, इसको कैसे रोका जाए, वफाकी हुकूमत का ये कहना है। तो इस ऑर्डिनेंस पे अपोजिशन की जमातें और सहाफ़ती तंजीमों में गम गुस्सा देखा जा रहा है। क्या ये वाकई वक्त की ज़रूरत है, होनी चाहिए ये तरमीम? इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा ने। शाहिदा रहमानी साहबा, खुशामदीद कहेंगे, क्या आप सुन सकती हैं? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, ये अवामी मार्च चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आप लोग निकाल रहे हैं 27 फ़रवरी को, ये किन किन रास्तों से जाएगा? जिस तरह 2018 में एक कैंपेन चलाई गई थी आप लोगों की तरफ से, ये उसी तर्ज का होगा या कि इस्लामाबाद में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे स्टे भी करना है या जलसा करके वापस आ जाना है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो अवामी मार्च निकल रहा है, इसमें अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और जो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मुसलसल वो शुबा इजाफा है। इस पर महंगाई हो जाती है। और ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म बैठे हैं, इन्होंने खुद इसकी डेफिनेशन बयान की थी कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिक हर चीज इजाफा हो जाती। ऐसा और यही वजह है इस वक्त जो जो बेरोजगारी की मैशत का जो ज़राअत का किया है, इस वक्त तमाम तर पॉलिसीज नाकाम हो चुकी है। तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फैसला बर वक्त किया ठीक है पर है और इंशाअल्लाह ताला 27 फ़रवरी को सुबह 10 बजे मज़ार कायद से ये काफिला रवाना होगा और बरास्ता शायरा फैसल, मलिक, ठट्टा, जावल, मातली, दीन से होता हुआ मोरो पहुंचेगा। पहले हमारा पड़ाव मातली में होगा, ठीक है। सेकंड डे हमारा जो होगा वो मोरो में होगा, देन थर्ड डे हमारा रोडी, ठीक है। और इस तरह ये होते हुए पंजाब पहुंचेगा। रेमिया खान में एक दिन होगा, फिर मुल्तान और लाहौर से होता हुआ गुजा खान और फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे GT पर, रास्ता GT रोड। तो इस्लामाबाद में डॉक्टर साहबा बैठने का इरादा है जिस तरह PM इमरान खान साहब बैठे थे? ये तो और हालात पर है कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है, क्योंकि इस वक्त अवामी राब्ता है और पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए पे कारबंद है और हमेशा इसी के साथ जुड़ी रही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और अब आप ये देखेंगे कि इस वक्त अवाम का जो ठाठे समंदर इस रेले में शामिल होगा। तो मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मेरे खिलाफ चंद लोग भी निकल आए तो मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। तो अब अखलाकी तौर पर लाखों अवाम का समंदर निकल इस्लामाबाद पहुंचता है, उन्हें तो खुद रिजाइन देके। ठीक है,
ठीक है मोहतरमा, आज आपने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गालबन सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि 23 मार्च को मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन की जमातें यहां धरना या मार्च देंगी। अलबत्ता वो देंगी तो वो ये भी देख लें कि मुल्की सालमियत और दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं कहीं वो ना इधर उधर हो जाएं, तो वफाक से कोई मुमकिन है डील हो जाए, फिर आप वापस आ जाएं। बहुत सारे धरने और मार्च निकलते हैं लेकिन कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं है। आप इस बार कुछ सबसे पहले बात तो ये कि पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की डील पर बैकडोर चैनल पे राब्ते में इस तरह पे यकीन नहीं रखती। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमें अवाम की ताकत के साथ, ताकत का सरचश्मा अवाम और अवाम के साथ निकलना है, अवाम के मसाइल के लिए निकलना है और अवाम के शेख रशीद साहब को वैसे ही खबरों में रहने का शौक है और दाखिला वजीर दाखिला एज ए वजीर दाखिला उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें। ये सारी चीजें उन्हें 2014 के धरने के दौरान याद नहीं आई थी। वजीर दाखिला हैं, उनको उस वक्त याद नहीं आया था कि जब वो खुद डी चौक पर उस जहां पे रेड जोन है, जहां ताला मना था अखलाकन कानूनन, और ना सिर्फ वो वहां पहुंचे, उन्होंने 4 महीने वहां पे बदतमीज बचाया, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, इदारों पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ और जो जबान और जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, हम हमेशा अपनी अक़दार को, रवायात को, पार्लिमानी जमहूरी रवायात को हुए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है बीबी, ठीक है, ओआईसी वुज़राए कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया से लोग इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तो मुमकिन है आपका ये प्रोग्राम आप मौखर करेंगे इस वजह से, या आप करके रहेंगे ये लॉन्ग मार्च? ये तो अवामी और मैं समझती हूँ कि इसमें हुकूमत को जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, हुकूमत को तमाम चीजें अगर वापस ले लेती हैं, जो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर महंगाई की, जो उन्होंने बिजली पे महंगाई की, जो तमाम चीजों पे, तो हमें भी, हम सब अगर आज अवाम पूरे पाकिस्तान की घर से निकलने को तैयार है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो ये काफिला निकल रहा है, इसमें जाहिर आवाम के इस वक्त जो मसाइल है उसके उस पे निकाला गया। तो लिहाजा मैं नहीं समझती हूँ ये पूरा हमारा लॉन्ग मार्च है और हमें वापस होना चाहिए। उस वक्त जब सी पैक का जैसा मंसूबा चल रहा था और जब चाइना के सदर आ रहे थे यहाँ पे, तो आपने देखा कि किस तरीके से पीटीआई ने को अपील की गई कि आप प्लीज अपना एहतजाज जो है खत्म कर दें, और जो इन्होंने डी चौक और पार्लियामेंट का घेराव किया हुआ था, पार्लियामेंट हाउस का, पार्लियामेंट लॉज का, रेड जोन का, तो काश उस टाइम उनको चले। ठीक है शाहिदा रहमानी साहब, लास्ट में ये बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद के हामी भी आप लोग थे, अब दीगर अपोजिशन की जमातें में भी आपके मौकिफ की तायद करते हुए आपके साथ बर्फ पिघलने लगी है, रवाबित बेहतर हो गए। 162 मेंबरान आपके पास हैं, लेकिन अभी भी 9 से 10 लोग चाहिए, और आप अपोजिशन का कहना है कि 22 से 24 लोग हमारे से रवाबित कायम कर चुके हैं और हम अदम एतमाद में कामयाब हो गए। माजी में तो बहुत कम देखा गया है कि कोई ऐसी अदम एतमाद कामयाब हुई हो, तो आप कैसे कामयाब होंगे? कुछ नाम ही बता दें, कौन लोग राब्ते में? देखिए, एक तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हमेशा की तरह ना सिर्फ तायद हुई है, बल्कि उस पर स्टैंप लगे कि पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल फैसला करती है वो इंतहाई मुतब्बराना सियासी अंदाज में, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि हमारा सीईसी का इजलास होता है, उसमें तमाम अरकान के मेंबरान की जो है आरा पर फैसले होते हैं। और आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर जो पीटीएम में शामिल जमातों ने फैसले किए रेजिग्नेशन के, तो ना तो उनके रेजिग्नेशन आए, बल्कि उन्होंने हर वो काम किया जो पीपल्स पार्टी कर रही थी पार्लिमानी सियासत का। और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए उसी प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पीपल्स पार्टी की हमेशा की तरह जो फैसले हुए उस मौक़िफ़ की तायद हुई। सेकंड, आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी उसमें अदम एतमाद की, तो देखिए पीपल्स पार्टी का जब कैंडिडेट आया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसी नेशनल असेंबली से सबसे ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए, और हुकूमत के फेवरेट तरीन जो उम्मीदवार थे उनको ना सिर्फ शिकस्त हुई, जिसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब मैदान में उतरे थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उसी नेशनल असेंबली से जब शिकस्त हुई कामयाबी हुई, तो आपने देखा कि उसी दिन हुकूमत से अदम एतमाद हो चुका था। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह धांधली के साथ जो है अदम एतमाद
रोटियां, वो तो मैं समझती हूँ एक मज़हका खेज ही अमल कहा जा सकता। हम्म। आज भी आज की बात हो रही है हमारी तरह, हमने जो ठीक है। कहा था पार्लिमानी जमहूरियत, ठीक है। तो उस पे नहीं है। और आपने देखा कि सदर साहब जो मैदान ठीक है। ठीक है। लास्ट में डॉक्टर साहिबा, लास्ट में दूसरी स्टोरी पे मैं चाहूंगा कि आप टेक दे। सिंध में आपकी हुकूमत है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई। अथर मतीन के जो लवाहिकीन हैं और सहाफती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? सिंध, आपको तो वजीर दाखिला ने ऑफर कर दिए कि हम तो रेंजर आपको थानों में भी देने को तैयार हैं। देखिए जी, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती हम्म। इस हाल खराब हो। और हमें बहुत ही अफसोस है मतीन साहब की जो शहादत हुई, और आज सीएम वजीर आला सिंध उनके घर पर बनफ्से नफीस गए, और जो कुछ हम कर सकते हैं कर रहे हैं। और कातिलों को भी आपने देखा कि गिरफ्तारी के लिए एक हद तक कामयाबी हासिल हुई है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध में खासतौर पर कराची की जो सूरत हाल खराब हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, डकैती की वारदातों में, उसको सीएम साहब ने और हमारी भारत ने बहुत सीरियस लिया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस किस्म के वाकयात के लिए भरपूर ठीक है। रोकथाम और पीका ऑर्डिनेंस पर एहतजाज किया जा रहा है, आप लोगों ने भी इस पे मजम्मत की है, तो ये काफी है? अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है और वो आइन के मुनाफी हैं या मजीद उसमें तरमीम की जा रही हैं, तो उस पे मजीद और कुछ क्या हो सकता है? ये जो लाया जा रहा है नया पीका ऑर्डिनेंस, तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, ये इंतहाई अफसोस की बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, कि वो हुकूमत जो आई है आजादी इजहार राय के थ्रू, जिसके जब वो अपोजिशन में थी, कि उस दौर की हुकूमतों ने उन्हें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं की, और आजादी राय के तहत तो उनका एक मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन बना और उसके जरिए वो इक़्तिदार में आए। लेकिन ऊपर तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस तरह के लॉस बनाए जा रहे हैं जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जमहूरियत के अंदर आजादी इजहार। ठीक है। हुकूमत से कम ये तवक्को नहीं थी। दूसरी बात है कि ये आप बता दें इन्होंने कौन सा ऐसा कानून है जो असेंबली से पास कराया हो। ये तो इस वक्त ऐवान सदर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया है, कि वो जो एक बादशाहत इस मुल्क में आमरीत और एक बात कायम कर दी गई है कि जो बादशाह सलामत चाहे वही होगा, और दूसरों को कहने का हक नहीं है। तो इसकी जो है हम शदीद मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी चाहा कि आजादी राय का हक हो, और यही जमहूरियत की निशानी होती है। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने मौक़िफ़ पेश किया। दीगर लोगों को भी शो में शामिल करेंगे, उनसे भी पूछेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या मंजरनामा है, ऊंट किस करवट बैठेगा और ये पीका ऑर्डिनेंस के क्या नताइज निकलेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आपका तवील सहाफती सफर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद भाई जी। मुझे बताइएगा, ये जो हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है, इस पे ये तो असेंबली से भी तो पास करवाया जा सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस कुछ ज्यादा ही लाए जा रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है उनसे तो कहते हैं ऑपोजिशन की जमातें असेंबली में बिल लाने पे शोर शराबा करती हैं, डिसिप्लिन को खराब करती हैं, अखलाकियात का फुकदान है। तो ये ऑर्डिनेंस तो आ गया है, ये आजादी इजहार पर कदगन नहीं है? बिल्कुल कदगन है। देखें, असल में ये होना यही चाहिए था कि असेंबली से अप्रूव होती है चीज, लेकिन असेंबली के बगैर जो होती है ऑर्डिनेंस होते हैं, ये ज्यादातर आमिर गवर्नमेंट जो है जो भी होती है ये उनका कारनामा होता है। और ये जमहूरी निजाम को इसी तरह के आमराना निजाम के तहत चला रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर न सिर्फ असेंबली बल्कि अवाम से भी उनकी राय लेनी चाहिए थी, जो उनकी राय पता करनी चाहिए थी। इस तरह का टोटल इन्हें जो है काम करना चाहिए था कि अवामी राय के मुताबिक उसको बना दो। अच्छा, फिर ये जिस तरह ये जो कवानीन लाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है इस वक्त ये जरूरत हो गई है। हालिया वाकया आपने देखा कि एक निजी टीवी शो में जो बात की गई, फिर उस पर मोहसिन बेग साहब पे FIA हरकत में आई। उनका कहना है हुकूमत का कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी की भी पगड़ी उछालना विदाउट एनी एविडेंस, आज ये वक्त की जरूरत है। क्या वाकई वक्त की जरूरत है भाई जी? देखिए सर, जरूरत इस बात की नहीं है। ये तो वही बिल्कुल जनरल की जो गवर्नमेंट थी कि बाकायदा तौर पर जो कॉपी पेस्ट होती थी, जो अखबार बनते थे वो जाके सेंसर करवाए जाते थे इंफॉर्मेशन में, ये बिल्कुल ही वही सिलसिला है। मैं समझता हूँ कि
इजहार राय की आजादी होनी चाहिए और एक जमहूरी निजाम का ये हिस्सा होना चाहिए। लिहाजा मुकम्मल तौर पे आजादी हो लिखने की, बोलने की, और उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये ऑर्डिनेंस तो लाया गया है, अब इसको हतमी शक्ल भी दी जाएगी, उसके बाद किन कुछ मुहरकात या क्या मामला हो सकता है? सहाफती तंजीमें एहतजाज तो कर रही हैं, कैसे इसको आप लोग रोकेंगे? और अगर ये नाफिजुल अमल हो गया तो फिर तो सजाएं होंगी सर? ये बिल्कुल होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनका अहदेदार हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या हमारी जितनी भी सहाफती तंजीमें इस हवाले से यकजा हो चुकी हैं और वो इसके खिलाफ भरपूर अंदाज से जद्दोजहद करेंगी और इस ऑर्डिनेंस को किसी तौर पर नाफिज नहीं होने देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार आकिल भाई जी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी साहब जी। गौरी साहब बताइएगा कि ये पीका ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है, क्या ही अच्छा होता कि ऑर्डिनेंस से बजाय ये तमाम चीजें असेंबली से पास करवाई जाती? हाँ, जमहूरी और पार्लियामेंट्री जब निजाम चल रहा हो तो ये अच्छा इकदाम होता। खैर, मगर हुकूमत ने अगर ये काबीना में इसमें डिस्कस की है और काबीना में डिस्कस करने के बाद ये तरमीम की जा रही है और ऑर्डिनेंस के जरिए बड़े कई फैसले होते हैं और ये भी एक यानी कि अच्छा है कि फिर फौरन नाफिज अमल हो जाएगा, उसके बाद नेशनल असेंबली में भी पेश किया जाएगा इसको करारदाद की सूरत में। तो ये एक अच्छा इकदाम है मीडिया के हवाले से। अच्छा, आपने सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने जिस तरह कहा अच्छा इकदाम है, लेकिन मुख्तलिफ जो सहाफती तंजीमें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, वो इस पे तनकीद करते हुए नजर आती हैं। गौरी साहब किस बताएं ना, क्या मुहरकात हैं, कैसे ये बेहतर है या वक्त की जरूरत है? देखिए, तनकीद मेरी समझ में आती, तनकीद इस बात पे तो कर सकती है कि वो जो ऑर्डिनेंस की सूरत में, और मैंने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस की जगह में वो पेश कर दिया जाता, क्या नाम है, बिल आ जाता, तो अगर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पेश किया है तो अच्छा फिर नाफिज अमल होगा। और अच्छी बात यह है कि हम भी इसी सहाफती पेशे से वाबस्ता हैं और जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मैंने पहले भी एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि हमारा भी फर्ज बनता है कि किसी की पगड़ी उछाली नहीं जाए और गलत रॉन्ग खबर जो है मीडिया के जरिए सामने नहीं आनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अच्छा, लोग जो है साफी हजरात पे और इस पेशे पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अभी तक इसके ऊपर एक इत्मीनाद है अवाम का, और इस पे अवाम का इत्मीनाद होने की वजह से कोई भी फैसला, कोई भी खबर आती है मीडिया में तो उसको वो मुकम्मल तौर पे कबूल कर लेती है अवाम, और उसमें हर तरीके से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसमें वो समझती है सच है। तो हमारा फर्ज भी बनता है कि अगर हम इस तरीके की किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहे हो या गलत खबर शाया कर रहे हो या ऑन एयर कर रहे हो तो उस पर लाजमी पाबंदियां होनी चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता कि कबात है। अगर जो लोग मुखालफत कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो लोग जो इस दायरे से बाहर हो वो ये नहीं चाहते हों कि ब्लैकमेलिंग की खबर हो या गलत खबर हो या मुल्क के मफाद के खिलाफ हो। ठीक है, जो हमें चाहिए बताया जाए। ठीक है गौरी साहब, मजीद आप कुछ सियासी मंजरनामे पे भी नजर डालिएगा, बताइएगा अवाम को, सुनने वालों को कि अपोजिशन की जमातों का कहना है कि 162 अरकान हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ 9 से 10 लोग हमें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। तो अपोजिशन का कहना है कि 22 से 24 लोग हमसे राब्ते में हैं। तो ये सिर्फ चेमा गोइयां हैं या आपको लगता है कि माजी में तो कोई इस तरह की तहरीक खासा में कोई कामयाबी इतनी नजर नहीं आती? क्या इस बार तहरीक अदम कामयाब होगी? देखिए, अगर जो लोग दावा कर रहे हैं, पोजीशन दावा कर रही है कि 24 अरकान उनके पास हैं, तो पेश क्यों नहीं कर रहे? तहरीक पेश कर दे। वो कह रहे हैं कि ये पत्ते हम वक्त आने पे शो करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आज़म का कहना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये फरमाया था कि रियासत जो है उनके हाथ खड़ी है, जब तक रियासत खड़ी है हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये रियासत के इंतजार में पत्ते लेकर बैठे हुए हैं तो फिर इनका क्या काम है? अगर इनके पास, सर आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं इदारे, अगर इनके पास अराकीन है तो पेश करें, हटाएं। मौजूदा हुकूमत से तो वैसे ही लोग बदन है ना, महंगाई, बेरोजगारी और बहुत ज्यादा जो है इस तरीके के हालत जो चल रहे हैं मुल्क में, अवाम में, तो फिर ये क्यों नहीं हटाते हैं? अगर इनके पास है तो हटा दें, जमहूरी तरीका है, नया प्राइम मिनिस्टर, नई गवर्नमेंट बना दें। आपका सारी बातें करने के लिए अफवाहें, अगर कुछ होता
कुछ अफवाह नहीं, कुछ होता तो सामने होता ना। ठीक है, हम भी उनकी हिमायत करेंगे, मीडिया भी हिमायत करेगा, हर इदारे भी हिमायत करेंगे कि भैया अगर ठीक है इस हुकूमत ने इनको आवाम का जीना दोबार कर दिया है तो अब नहीं चाहिए, जमहूरी तरीका है, गैर जमहूरी तरीका तो है नहीं। मगर अगर इनके पास हो तो करे ना, सिर्फ बातें करने से तो मसला हल नहीं होता ना। अच्छा, चौधरी ब्रादरान ने इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 5 साल तक साथ ही दिया, वो इधर उधर नहीं गए। अब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है कि वो भी इस वफाकी हुकूमत पीटीआई का साथ देंगे, इत्तेहादी जमातें नहीं टूटेंगी। तो फिर वो कौन लोग हैं? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हो सकते हैं, या बिल्कुल ये सिर्फ अफवाह, ये सिर्फ वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? नहीं, जहांगीर तरीन से भी मुलाकात बिलावल साहब ने भी की, शहबाज शरीफ ने भी की, मौलाना साहब ने भी की। अगर जहांगीर तरीन में इतनी हिम्मत और जुर्रत होती या उसके साथ इतना अराकीन होते तो वो कब का लाजमी उसको चलता करता पंजाब गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट। और पंजाब गवर्नमेंट में जो वजीर आला मौजूद है, मौजूदा वजीर आला जो हैं वो तो उनके अपने नुमाइंदे, जहांगीर तरीन के नुमाइंदे। और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जहांगीर तरीन की किसी इंडस्ट्री के अंदर वो मैनेजर की पोस्ट पे होते थे। मतलब आपको कोई, मतलब आपका कहना है कि कोई नहीं टूटेगा, हमारी सियासत में खरीदो फरोख्त का भी कोई मामला नया नहीं है, मुमकिन है कि लोग टूटे सर, पैसों के बैग खोले जाए? नहीं, जैसे कि चौधरी बरादरान की आपने बात की है, उनको 1-2 हज़ार पंजाब में बढ़ा देंगे, 1 हज़ार मरकज में बढ़ा देंगे, चौधरी साहब खुश हैं। लास्ट में सर ये बताइएगा, सिंध में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें, और वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि हम तो सिंध में थानों में भी रेंजर देने के लिए तैयार हैं, मुराद अली शाह साहब अगर हमें कहें तो। और यहाँ पर भी जो समा के निजी टीवी के जो प्रोड्यूसर थे अथर मतीन साहब, उसकी जो कातिल थे अभी तक पकड़े नहीं गए, और यहाँ पे भी एहतजाज जारी है। ये सिंध पुलिस की नाकामी है, या कि आप जिस तरह हुकूमत कह रही है कि मौशी बहरान है लेकिन हम कंट्रोल करने में लगे हुए हैं? हाँ, इसमें सिंध पुलिस की एक तो बड़ी नाकामी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा, जब महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी तो स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा। तो और दूसरा ये कि इसमें हम ये कहेंगे, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शेख रशीद साहब अपनी मिनिस्ट्री तो मैं नहीं समझता वो चला सक रहे हैं। जो वो ये सूबाई मसला है, सूबाई गवर्नमेंट को हल करना है, और नाकामी भी सूबाई गवर्नमेंट की है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तसद्दुक गौरी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सरीना अदनान खान ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले बताइएगा बीबी के ये पीका ऑर्डिनेंस आप लोग लाए हैं, जिसमें आप लोग मजीद तरमीम करने जा रहे हैं, जिसपे न सिर्फ सहाफती तंजीमें और अपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है। बताएंगी, ये तो आपको जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत से भी मुशाहबत दी जा रही है, क्या करने जा रहे हैं आप, कुछ मजीद बताएंगी? देखें, मेरी ये नहीं समझ में आता कि जब भी कोई एक अच्छा और मस्बत कदम उठाया जाता है तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वो शुरू हो जाती है अपने मनफी प्रोपेगेंडा को लेकर, तनकीद बराए तनकीद पे। देखें, होना ये चाहिए, ये सोचना चाहिए क्या पॉलिटिकल के अलावा ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस ये जो एक जुर्म है जो सोशल मीडिया के थ्रू वैसे जो मतलब कीचड़ उछाली जाती है, जातियात पर आ जाते हैं लोग, कितने ऐसे टीयर्स ऑफ सोशल सोसाइटी भी हैं जो मुतासर हो रहे हैं, कितनी ऐसी खवातीन हैं जिनके मैं मतलब जानती हूँ, जिनको जाती तौर पर भी जो इस तरह की चीज का शिकार हुई हैं। उनको ये एक बेहतरीन उनको ये हथियार है अब कि कानून के जरिए इस बहुत बड़े मीडियम को, देखिए पहले कोई भी चीज होती थी जिसमें तस्वीरों को फेक न्यूज, फेक चीजों को जो है वो फैलाया जाता था तो एक हद तक उसकी रसाई होती थी। अब देखें, लोगों के घरों में बात फोन के जरिए और मीडिया डिजिटल इसके जरिए पहुंच जाती है, तो इज्जतें दाव पे लगी हुई होती हैं, नाम, नामूस, खानदानी चीजें, ये सब कुछ दाव पे लगा होता है अवाम का। आप अवाम की नजर से तो सोचें एक चीज को कि कितना जरूरी था ये कदम। अच्छा। और इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है, इससे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है,
जो मतलब एक बहुत बड़े तबके को इससे जो है राहत मिल रही है, दाद रसी हो रही है। लेकिन ठीक है बीबी, लेकिन आपके इल्म में होगा कि सोशल मीडिया और मीडिया ने आपको सपोर्ट किया, सोशल मीडिया के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आप के तमाम जो मोस्टली जो वज़रा हैं उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें ऑन मीडिया या जलसों में कही हैं। तो ये तो सियासी एक दूसरे पे मुखालफतें तो होती हैं, लेकिन इस पे मजीद तरामीम करना, ये तो डिक्टेटरशिप में ऐसा हुआ है माजी में। नहीं, देखें होता क्या है कि देखें हम लोग जो है ना वो अमली मैदान में मतलब कदम रखकर और हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी लोग ना इसको सिर्फ सियासी उसके लिए इस्तेमाल करते थे, यानी एक सियासी एक प्रोपेगेंडा के तौर पे। हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट, कानून जो है ना वो पुरअसर जब ही होता है जब उस पर इम्प्लीमेंट हो बेसिकली। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं तो हैरान हूँ इस मतलब कि क्यों इसकी मुखालफत की जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो जैसे खवातीन जिसके अंदर जो है वो ये भी मतलब हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी खवातीन भी शामिल है, सबके और हमारे अपने लोगों के ऊपर भी, और तमाम लोग, देखिए पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। ये तमाम जो आप कानून तो सबको दादरसी मिलेगी। सरीना, ये जो आप कानून ला रहे हैं ये आप पर भी इस्तेमाल होगा, और हुकूमत में तो 1.5 साल बाकी रह गया है। की खिलाफ वर्जी करेगा का लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स डेफिनेटली। तो कानून में कहीं भी ये नहीं होता कि एक फिरके के लिए और दूसरे फिरके, ऐसा कहीं भी, या एक जमात के लिए दूसरे के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए कानून बन रहा है। पाकिस्तानियों को इस बात को समझना चाहिए। तो इस रवायत को भी तो बीबी, इस रवायत को भी तो खत्म करें ना। आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा, और जब ये FIA का मामला हुआ मोहसिन बेग सीनियर सहाफी का, तो ये कहा गया कि अगर ये सब कुछ होगा तो फिर अदालतें बंद कर दें। इदारों को आप पर इल्जाम है कि आप टाइगर फोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए इदारे जो होते हैं ना, जब कोई कानून बनता है या पास होता है तो फिर इदारे खुद मुख्तार होते हैं उस कानून के मुताबिक चीजों पर अमल पैरा होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालत एक बहुत अहम सुतून है हमारे जो है हमारे निजाम का, और था और रहेगा हमेशा। लेट सपोज एक आम आदमी जब शिकायत लेकर जाता है किसी थाने में या FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में, जब उसकी कोई करेक्टर असिस्टेशन का कोई मामला होता है, तो इसी तरह इदारे जाएंगे पकड़ धकड़ करेंगे, या कि वफाकी वजीर की कंप्लेन थी तो इसीलिए ये इदारे हरकत में आए? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक प्रेसिडेंट सेट होता है, एक वो होता है कि ठीक है अब अगर कानून बना है, आप एक फर्द वाहिद के लिए कवानीन नहीं होते, इसके दायरा कार में वो तमाम लोग आएंगे जो कि किरदार कशी या दूसरी चीजों, मतलब जो एक गलत तरीकेकार है, जो एक झूठ फेक खबरों पे मबनी, जिसमें कोई वर्किंग ना हो। देखें आप भी सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, सहाफत और ये मीडिया और ये सारी चीजें जो है बड़ा मोतबर वो है, एक पेशा भी है और एक जिसे कहना चाहिए कि एक सोसाइटी का आंसर भी है। इसके पीछे तहकीक शामिल होती है, बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करना शामिल होता है, इसके अंदर सबूत होते हैं, चीजें होती हैं। तो लोग जो अपना नाम बचाने को भी, जैसे अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोग जो है वो बेहतरीन अपनी वर्किंग करते हैं। बाज ऐसे अगर कोई येलो जर्नलिज्म करेगा, कोई फर्द वाहिद भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है, उसको सब कंडेम करेंगे। जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। इस चीज को जो है कोई भी अपना जो इसको एक मनफी हथियार बना के इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके खिलाफ जो है कानून की पासदारी और कानून बनना, ठीक है। आगे बढ़ते। सरीना मोहतरमा, आपके लिए अपोजिशन की जमातें फिर से लॉन्ग मार्च और पड़ाव करने जा रही हैं इस्लामाबाद में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक अवामी मार्च लेकर आ रहे हैं, अपोजिशन की जमातें दीगर इंक्लूडिंग JUI, तो ये सब वहां इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, कैसे टैकल करेंगे? मुझे अच्छी तरह याद है आप ही के प्रोग्राम में, वैसे और भी बहुत सारे होते, मगर आपके प्रोग्राम में बाकायदा ये बात हुई थी कि PDN जो है नाकाम तरीन अलायंस रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, ठीक है ना। मिनट पे ये अलग हो जाते हैं, फिर कोई एक साथ हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुखालफत करते हैं बढ़कर और वो करते हैं। तो इस चीज पे मैं हैरान हूँ कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है। अब आप ये पहले सिंध तो संभाल लें, अगर आप पीपल्स पार्टी सिर्फ 9 अरकान चाहिए, संभाल लें,
तहरीक अदम एतमाद के लिए सिर्फ 9 लोग चाहिए, क्या वो 9 लोग? तहरीक अदम एतमाद तो खैर बहुत दूर की बात है, जिसको आपने अभी जिस पार्टी का नाम लिया वो मैं उनकी बात करती हूँ। अब हमारा जो है देखिए सिंध, हम हर खित्ते को ना की समझ रखते हुए, अब आप ये देखें हम सिंध में हमने अपना जो मार्च शुरू कर रहे हैं, हम जो घोटकी से स्टार्ट होगा और कराची तक आएगा। देखिए इसको तवज्जो की जरूरत है। क्या हालात हो रहे हैं आप देखिए सिंध के, आपको अच्छे से मालूम है। ये मार्च निकाल के यहाँ से वहां जाएंगे इस्लामाबाद, पहले अपने सूबे को तो मतलब इसको तो देख ले जहां इनकी जवाबदेही है, जो इनका फर्ज था। क्या खवातीन का क्या हो रहा है? आप ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कत्ल-ओ-गारतगरी हो रही है। वो उमरकोट नौकोट में जाकर जो 2 लड़कियों के साथ जो हुआ उसका दर्द नहीं है, मतलब मैं नहीं समझती कि कभी कोई स्टेटमेंट आए उसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी बढ़ रही हैं, ये भी लास्ट स्टोरी हमारे प्रोग्राम में थी, तो इस पे आप वफाक क्या करने जा रहा है? सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है। अगर आप असेंबली की बात करें तो ये लोग, जब हम बहुत पुरजोर तरीके से जब हम इस बात को वो करते हैं असेंबली के अंदर भी बाहर भी, क्या हम ये बात, हमारे जो नुमाइंदगान है वो ये बात करते हैं कि कवानीन को स्ट्रॉन्ग करें, इन चीजों पे तवज्जो दें, जो खवातीन के साथ जो इंतहाई नारवा सलूक हो रहा है सब छोड़ें। आप ये देखें यहाँ पर अभी कुरंगी के कॉजवे पर क्या हुआ है, यानी पूरे 1.5-2 घंटे किधर है लॉ एंड ऑर्डर, किधर है? ये मार्च निकाल रहे किस चीज का? पहले अपनी तो मतलब उसकी रिट कायम करें ना, जो इनके फराइज है उसको पूरा करें, वो तो कर नहीं रहे। स्ट्रीट क्राइम्स आप देखें, हमारे सहाफी भाई जो है वो शहीद हो गए, ठीक है, वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं देखा जाए तो, मसीन साहब हैं। ये ऐसे वाकयात है कि हम जो हैं इसके लिए खड़े हो रहे हैं यहाँ पर सिंध में, और ये जा रहे हैं सिंध छोड़ के इस्लामाबाद। क्या फायदा? अपने किले को तो वो करो, पहले इसको तो मजबूत करना। हमारा शहरी होने के नाते यहाँ के हम है पूरे पाकिस्तान के शहरी, लेकिन अगर हम रिहायशी जिस जगह के हों या जो इनको तो स्टेट मिला हुआ था, इनका तो फर्ज बनता था। ये छोड़कर उधर जाएंगे तो ये जो कुछ हो रहा है ये कौन वो करेगा, देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा है स्ट्रीट क्राइम को। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तो खवातीन की बात करती हूँ जो लॉ कोर्ट में जो 2 बच्चियों के साथ हुआ है, मतलब जबान अदा नहीं कर सकती, वो उस तानेहे से गुजरी हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा सरीना अदनान साहिबा, आपने पीटीआई का मौक़िफ़ पेश किया और आपने तनकीद की सिंध हुकूमत पर ये जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन नादिया अनवार ने, और आप स्पेशली जो क्रिमिनल मामलात हैं और पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इस पर आपकी खासी नज़र रहती है। बहुत शुक्रिया नादिया, क्या आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल मैं सुन सकती हूँ। नादिया, आपने देखा कि स्ट्रीट क्राइम शहर में बढ़ता जा रहा है, और न सिर्फ कराची शहर, दीगर शहरों में भी इजाफा हुआ है, तो ये सिंध हुकूमत की नाकामी है या कि महकमा जो सिंध पुलिस है उसमें सियासी भर्तियां या काली भेड़ों का होना ये इस बात का सबूत देता है कि जो क्रिमिनल है वो धन धनाते फिर रहे हैं? बहुत शुक्रिया साजिद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है मदद किया, और इस हवाले से मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम की बात है कि वाकई शहर में इस वक्त अगर बिलखुसूस, अगर मैं वैसे तो मुल्क भर में है लेकिन अगर मैं कराची की बात करूँ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो कहते हैं ना कि जो चोर हैं वो आज़ादी से घूम रहे हैं, और जो बेचारे जो विक्टिम बन रहे हैं वो चोरों की तरह रह रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। तो दरअसल में इसमें देखें बात यह है कि बिल्कुल कानून नाफिज करने वाला जो इदारा है जिसे हम पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की आती है, ठीक है। और अगर कुछ भी हालात ऊपर नीचे होते हैं तो बिल्कुल उनकी, अगर हम ये कहें कि नाअहली। नादिया सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपकी मुलाकातें रहती हैं, आप उनके साथ प्रोग्राम भी कंडक्ट करती हैं, उनका क्या कहना है? कहाँ मतलब कहाँ पर वो लैक हो रहा है, किसकी ये नाकामी है? जी देखिए, मैं उसी तरफ आ रही थी कि देखिए बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, बिल्कुल है, मेरी बात हुई है काफी इस हवाले से, और जो अभी रिसेंट सिनेरियो हुआ है उस हवाले से भी मेरी बात हुई है एसपी साहब से। देखिए बात यह है कि ठीक है पुलिस की जिम्मेदारी है और बात पुलिस पे ही आती है और उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ हम एक पुलिस को नहीं कह सकते हैं, बल्कि अगर हम ये देखा जाए, देखिए सबसे मेजर जो चीज होती है क्राइम को वो होती है महंगाई। आप ये देख रहे हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, बेरोजगारी की शरह भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है
वो जो इस तरह के माइंड के हैं वो फिर इस तरफ आते हैं। तो बहुत सारे अनासिर हैं जो इस चीज में है। किसी एक पे हमें इल्जाम नहीं दे सकते कि जी ये पुलिस की नाअहली है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। तो सारी चीजें मिल मिला के अगर मैं कहूंगी एक कसूरवार ये कहूंगी तो बस वो यही है कि जो है महंगाई है। महंगाई आपको सॉरी नादिया, लास्ट में बताइएगा, आपको नहीं लगता कि जो सिंध हुकूमत का ये प्लान था कि हम न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ बल्कि कराची के जितने अजला हैं उस पे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनमें हम इजाफा करेंगे, जगह जगह पे नस्ब होंगे ताकि इन जराइम की रोकथाम में कमी हो सके, तो उसकी क्या पोजीशन है? और देखा ये गया है कि जो कैमरा बहुत सारे कुछ लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे, पुराने हो गए हैं, उनका वो रिजल्ट नहीं रहा, कुछ खराब हो गए हैं। देखिए इसमें भी अगर मैं कहूंगी तो थोड़ा ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, यहाँ पर भी देखिए हुकूमत के ही ऊपर बात आएगी कि ये चीजें सेकंड बैलेंस करना तो ये उनका काम है ना। मतलब अगर कोई चीज खराब हुई है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो ये इस चीज की जो है ये तो हुकूमत के ऊपर बात आती है कि इस चीज को देखा जाए। जबकि इस तरह के हालात चल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का रेशो इतना ज्यादा बढ़ा है, तो इन सब चीजों की जो अप टू डेट है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी आती है ना। तो अगर इस हवाले से अगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारे को इल्जाम देंगे तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा नादिया, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग क्यू बाबू गुलाम सरवर सियाल ने, आप मरकजी नायब सदर हैं। बहुत शुक्रिया बाबू गुलाम सरवर साहब, आपने टाइम दिया। सुन सकते हैं आप? बताइएगा सर, चौधरी बिरादरान से मुलाकातें तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी से अभी भी कर रही हैं, माजी में भी बहुत सारी हुई हैं, तो क्या वाकई चौधरी बिरादरान वजीर आजम इमरान खान साहब से नाराज हैं और उनकी जो सीटें हैं, जो उनका स्टेक है, वो अपोजिशन के पलड़े में अब जा रहे हैं? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको सारी सूरत-हाल से आगाह किया था और हमारे पार्टी कायदीन ये अनाउंस कर चुके हैं कि क्योंकि हमारा एक मुआहदा था इमरान खान साहब से 5 साल का, तो हमने हर सूरत में उसके 5 साल पूरे कराने हैं। तो वो 5 साल का मुआहदा काफ लीग ने उनके साथ पहले ही कर रखा है? जी। तो जब वो मुआहदा आपने कर रखा था पहले ही, तो आपके इल्म में पहले था कि मुमकिन है ये हुकूमत न चला सके इस मुल्क के मामलात को? कैसे आप लोगों ने पहले ही मुआहदा कर लिया? जी हमने तो एक देखे ना, इखलाकन सियासी तौर पर अच्छा नहीं लगता, और ऐसे हालात में जो सियासी लीडरान हैं हमारे कायदीन से मेल जोल करते हैं, मिलते हैं, आते हैं, तो जाहिर है एक हमारे चौधरी शुजात हुसैन साहब, परवेज इलाही साहब तो मंजे हुए सियासतदान हैं और एक उनकी बात सलाहियत लीडर हैं, और दोस्त उनसे मशवरा लेने आते हैं, मदद भी मांगने आए थे, लेकिन इखलाकी तौर पर उसका उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी गुलाम बाबू सियाल, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा कि सियासत में ये वादे और ये सियासी जो मामलात हैं ये तो चेंज होते रहते हैं, ये वफा भी कम होते हैं, तो आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि फिर कहेंगे ये तो सियासी वादे थे, कोई सहीफा तो नहीं था आसमानी? नहीं नहीं नहीं, हम बड़े बुलंद हौसले से और एक जिम्मेवारी के साथ, भली हालात कुछ भी हो अल्लाह बेहतर करेगा, हमें नहीं लगता कि ये कोई नवाज शरीफ की तहरीकें और दूसरा ये कामयाब हो जाएंगे, और भली अगर कामयाब हो भी जाते हैं तब भी हमने तो इखलाकन उनका साथ निभाना है। आप इखलाकन, सॉरी फॉर इंटरप्ट बाबू सियाल साहब, आप इखलाकन साथ निभाएं पीटीआई का, वफाकी हुकूमत का, एग्रीड, एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन अगर वो जमहूरी हुकूमत पेट्रोल प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रही, महंगाई पर उनका कंट्रोल नहीं है, और पीका जैसे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं उनमें उन मजीद तरमीम की जा रही है जिसपे न सिर्फ सहाफती तंजीमें, ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है कि ऐसा तो मार्शल लॉ में हुआ करता था, तो आप इन तमाम चीजों में साथ देंगे कि आपकी दोस्ती है, आप इखलाकियात को देख रहे हैं कि आपके पास वो चल के आए? देखें जी, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है और हम भी गवर्नमेंट का पार्ट हैं। आप उस गुनाह में शरीक हैं? महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है, और मतलब मुल्की हालात जो हैं उनमें हमारा लीडर
चौधरी शुजात हुसैन, मतलब परवेज विफाकी इलाही। हुकूमत के, सॉरी फॉर इंटरप्ट, विफाकी हुकूमत के गैर आईनी कामों में भी आप शरीक हैं? नहीं, गैर आईनी कामों में शरीक नहीं होंगे हम। जहां तक हम चल सकते हैं इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी। पूरे 5 साल चलेंगे? जी, हमें उम्मीद है कि 5 साल पूरे करेंगे। अगर ना भी करेंगे तो ठीक है, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। पार्टियां तो अलग है, हमारा तो अलायंस है। बाकी हमारे कायदीन की कोशिश है कि ये जो अंदरूनी बैरूनी मुल्क के खिलाफ साजिशें हैं, ऐसी सूरत में चौधरी बिरादरान एक फायर ब्रिगेड का काम कर रहे अच्छा, हैं। एक सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमारे जराये का कहना है कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला चला है, आपके चौधरी बिरादरान के यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, इसका हमारे जराये का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ नो लिफ्ट के मामलात थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखें, कल परसों भी एक तकरीब थी जहां इमरान खान साहब ने खुद चौधरी शुजात साहब और परवेज साहब के लिए कहा कि चौधरी खानदान जो है वो एक उन जैसा पाकिस्तान में कोई नहीं है, मतलब ये उनके अल्फाजात हैं। तो हमने उनके साथ एक वचन किया है, वफा की है, मतलब अपना वादा पूरा निभाएंगे। बाकी उसके लिए भी हम दुआगू हैं। वादा आप, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये वादा आप जब तक निभाते रहेंगे? अगर वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर सके, अवाम को जो वादे किए थे वो वफा ना भी हो, तब भी आप वादा निभाएंगे? जी, एक कमिटमेंट है ना, वो तो हमको पूरी करनी पड़ेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया बाबू सयाल साहब। आपका कहना था कि वफाकी हुकूमत के साथ हमारे जो मामलात या जो हमारे वादे या जो उनके साथ हमारे जो रवाबित हैं वो 5 साल तक कायम रहेंगे, चाहे वफाकी हुकूमत के कैसे भी मामलात हो। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।